हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुतिन ने कसाई को सौंपी रूसी सेना की कमान। सीरिया और चेचन्या में बिछा चुका है लाशें। जी हां दोस्तों, खतरे में अब यूक्रेन का भविष्य। बताएंगे दोस्तों कौन है वो कसाई। इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग में 13 लोगों के घायल होने के बाद दोस्तों हमलावर को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उसके पहचान को लेकर। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका को एक बार फिर ठेंगा दिखाते हुए रशिया से $2 बिलियन की डील करेगा अपना भारत। जी हां दोस्तों, अमेरिका में अपने भारतीय विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों मौजूद है। उसके बाद भी दोस्तों रशिया से भारत अब ये डील करने जा रहा। बताएंगे दोस्तों भारत की पावर की गाथा। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर शाहबाज के अंडर में काम करते नहीं देख सकते बिलावल भुट्टो के मंत्री पद को लेकर पीपीपी में 2 फाड़। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से दोस्तों। और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव में भाजपा की भारी प्रचंड जीत। जी हां दोस्तों, बताएंगे समाजवादी पार्टी के सुपड़ा साफ होते ही अखिलेश ने क्या कहा। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर पीएम किसान योजना को लेकर बहुत बड़ी खबर, किसानों की बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, इस दिन जारी होगी 11वीं किस्त। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो दोस्तों आराम से बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पुतिन ने कसाई को सौंपी रूसी सेना की कमान। सीरिया और चेचन्या में ये बिछा चुका है लाशें। खतरे में है अब यूक्रेन का भविष्य। बता दें बहुत बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच जंग आने वाले दिनों में एक नया मोड़ ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, रूसी सैनिकों की कमान अब एक कसाई के हाथ में है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इहोर रोमनेंको ने अलेक्जेंडर डरवोर्निकोव के बारे में कहा। उसे दूसरे चेचेन युद्ध और फिर सीरिया में अलेप्पो के बाद से कसाई कहा जाता है। हालिया खबरों के मुताबिक पुतिन ने अलेक्जेंडर डरनिवोकोव को यूक्रेन में रूसी सैन्य बलों का सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी। और अब यूक्रेन का क्या होगा दोस्तों, इसको लेकर पूरा विश्व सोच में पड़ गया है दोस्तों। खबरों के मुताबिक ऐसा प्रतीत होता है कि डवोर्निकोव ने अलेप्पो में भी गोजनी की रणनीति का इस्तेमाल किया था, जिसमें हजारों सीरियाई नागरिक मारे गए और ऐतिहासिक शहर एक मलबे के ढेर में तब्दील हो गया था। जी हाँ दोस्तों, और विशेषज्ञों का कहना है कि उसको कोई नहीं रोक सकता। देखते हैं दोस्तों अब क्या होता है आगे। साथ ही आपको बता दें यूक्रेन के बाद फिनलैंड की क्या बारी। नाटो में दिखाई दिलचस्पी, भड़के पुतिन ने भेज दी भारी हथियारों से लैस रूसी सेना। जी हाँ दोस्तों, रूस ने अपने उत्तरी पड़ोसी देश को नाटो में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी और कुछ घंटों बाद ही मिसाइल प्रणाली सहित भारी रूसी हथियारों को फिनलैंड के साथ लगती सीमा की ओर बढ़ते देखा गया। डेली मेल के रिपोर्ट के अनुसार सोमवार रात अपलोड किया गया एक अपुष्ट वीडियो 2 रूसी तटीय रक्षा मिसाइल प्रणालियों को सीमा के रूसी हिस्से में एक सड़क पर चलते हुए दिखाता है जो हेलसिंकी की ओर जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें बड़ी खबर, जहां न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग की बड़ी खबर, जिसमें 13 लोग हुए घायल। हमलावर ने पहले फेंका था स्मोक बम। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क में मंगलवार सुबह को कई लोगों पर गोलियां चलाई गई। ये घटना न्यूयॉर्क के ब्रुकलाइन सबवे स्टेशन पर हुई है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस फायरिंग में कई लोग जख्मी हुए हैं। न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट के एक प्रवक्ता ने भी बताया है कि घटना स्थल पर कई लोगों को गोलियां लगी हैं। जी हाँ दोस्तों, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कुल 5 लोगों को गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद स्टेशन पर धुआं भी था। अभी के लिए पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। शुरुआती जांच के बाद यह भी कहा जा रहा है कि गोली चलाने वाला शख्स मेट्रो स्टेशन में कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़ों में आया था, तो वहीं उसने गैस मास्क भी पहन रखा था। अभी के लिए पुलिस द्वारा मौके पर मौजूद सभी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं
और आरोपी की तलाश हो रही है। ये एक आतंकी घटना है या फिर कोई दूसरी साजिश अभी तक स्पष्ट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर अमेरिका को एक बार फिर ठेंगा दिखाते हुए रशिया से $2 बिलियन की डील करेगा अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से किफायती दाम पर तेल खरीदना क्या शुरू कर दिया। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को जैसे मिर्ची ही लग गई, जबकि यूरोप के कई देश रशिया से अपना ऊर्जा आयात घटाने को कभी भी तैयार नहीं हुए हैं। ये मामला सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल मुलाकात में भी उठा है, लेकिन भारत ने जैसा कि हमेशा से संकेत दिया है कि ये अपनी विदेश नीति में देश हित को सबसे ऊपर रखता है और रखता रहेगा। और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि भारत रशिया पर लगी सैकड़ों पाबंदियों के बावजूद वहां अपना निर्यात बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत रशिया के साथ $2 बिलियन के अतिरिक्त कारोबार की योजना बना रहा है। इस मामले की जानकारी रखने वालों के मुताबिक दोनों देशों के बीच लोकल करेंसी में द्विपक्षीय कारोबार जारी रखने को लेकर रास्ता निकाला जा रहा है। ये सब उस स्थिति में हो रहा है जब यूक्रेन पर हमले की वजह से रशिया पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की भरमार हो रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पहचान नहीं जारी होने की शर्त पर बताया है कि मोदी सरकार भारत में बने कई उत्पादों के लिए रशिया के बाजार को उदार बनाने को लेकर उसके साथ बातचीत कर रहा है। ये जानकारी ऐसे वक्त में मिली है जब दोनों सरकारें व्यापारिक संतुलन के रास्ते तलाशने के लिए रुपए और रूबल में कारोबार करने के प्रस्ताव पर काम कर रही हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि वाणिज्य मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी के लिए भेजे ईमेल का तत्काल कोई जवाब नहीं दिया है। अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां अमेरिका ने भी माना कि रूस भारत के रिश्ते दशकों पुराने हैं। जयशंकर से चर्चा के बाद ब्लिंकन ने इस बात को माना है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन जंग को लेकर भारत के रुख पर अमेरिका का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात के बाद साफ तौर पर स्वीकार किया है कि वो भारत व रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं। ये रिश्ते तब से हैं जब अमेरिका भारत का साझेदार नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों जो बाइडेन प्रशासन के शीर्ष मंत्री की साफ गोई से यूक्रेन जंग और अंतरराष्ट्रीय पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीदी को लेकर भारत के बारे में अमेरिकी रवैया स्पष्ट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका को ही भारत के सामने झुकना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आज भारत दोस्तों सबसे ऊपर उठ चुका है और आज अमेरिका भारत के सामने जो झुका है दोस्तों, उसके पीछे आप सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा हाथ किसका मानते हैं कमेंट में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। पहले नंबर पर हमारी भारत की जनता हो गई, दूसरे पर आप किसको रखते हैं बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां ईरान और तालिबान के बीच बड़ी खटास, तेहरान ने बंद कर दिए सभी कांसुलर सर्विस। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल के पाकिस्तान और ईरान के संबंध काफी खराब होते जा रहे हैं। ताजा अपडेट ये है दोस्तों कि ईरान ने तेहरान में अफगानिस्तान के राजदूत को बुलाकर खरी खोटी सुनाई है। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने ईरानी सरकारी टीवी के हवाले से बताया है कि अफगानिस्तान में प्रदर्शनकारियों द्वारा काबुल और हेरात में ईरानी राजनयिक मिशनों पर पत्थर फेंके जाने के एक दिन बाद ईरान अफगानिस्तान में सभी कांसुलर सेवाओं को रोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तान से बड़ी खबर, जहां बिलावल भुट्टो के मंत्री पद को लेकर पीपीपी में दो फाड़। जी हाँ दोस्तों, शहबाज के अंडर में काम करते नहीं देख सकते बिलावल भुट्टो को। आपको बता दें पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद भी सियासी ड्रामा खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब मंत्रालय के बंटवारे को लेकर भी मंथन चल रहा है। ऐसी खबरें भी हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बोले तो पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इससे पहले ही पीपीपी में दो फाड़ हो गया है। पार्टी का एक धड़ा शहबाज शरीफ की सरकार में बिलावल भुट्टो को विदेश मंत्री बनते नहीं देखना चाहता, तो दूसरा धड़ा चाहता है कि शहबाज विदेश मंत्रालय संभालें। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये पार्टी भी अब आपस में लड़ती दिखाई दे रही और आपस में दो फाड़ इनके होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे बताइएगा जरूर दोस्तों इनकी लड़ाई को लेकर। और इसी बीच आपको बता दें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बधाई को रिप्लाई करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा थैंक यू, और साथ में दोस्तों फिर कश्मीर का राग अल्लापा है।
शहबाज शरीफ ने। आपको बता दें दोस्तों, एक तरफ भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सत्ता हाथ में आते ही कश्मीर राग अलापने लगे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बधाई पर प्रतिक्रिया देते हुए भी उन्होंने कश्मीर की बात कर डाली। शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा और फिर बोला, जो विवाद बचे हैं उनका शांतिपूर्ण समाधान निकलना चाहिए, जम्मू कश्मीर विवाद को छोड़ा नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में कश्मीर भारत का था, है और रहेगा, ये बात कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और कश्मीर भारत का है, इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बड़ा आतंकी हमला, 5 पुलिस कर्मियों की मौत, 3 घायल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुलिस की गश्त वैन पर आतंकवादियों ने रॉकेट से हमला बोला। इस हमले में कम से कम 5 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मंगलवार को इसकी बड़ी जानकारी दी थी। अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल की जासूसी में लगा हुआ है चीन, भेजे संदिग्ध गिफ्ट, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई। जी हाँ दोस्तों, क्या चीन ने इजरायली मंत्री को दिए एक गिफ्ट में बगिंग डिवाइस छिपाया था, इसे लेकर इजराइल ने जांच शुरू कर दी है। हारेज की एक रिपोर्ट बताती है कि इजरायली शीन बेट सुरक्षा सेवा इस बात की जांच कर रही है कि क्या चीन ने संदिग्ध सामग्री पाए जाने वाले गिफ्ट की नियमित जांच के बाद एक इजरायली मंत्री को उपहार में दिए गए थर्मल कप में निगरानी उपकरण छुपाया था। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच आपको बता दें, जहां पर ऑस्ट्रेलिया से बड़ी खबर, लोकप्रियता में पिछड़े प्रधानमंत्री मॉरिसन विपक्ष पर हमले के लिए ले रहे चीन के विरोध का सहारा। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 21 मई को देश में संसदीय चुनाव कराने का ऐलान करने के बाद विपक्षी लेबर पार्टी पर कड़ा हमला शुरू कर दिया है। उन्होंने लेबर पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए उसे चीन समर्थक बताने की मुहिम छेड़ी है। फिलहाल जनमत सर्वेक्षणों में मॉरिसन की लिबरल पार्टी विपक्षी लेबर पार्टी से पीछे चल रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, जहां पुतिन का बहुत बड़ा बयान, कहा रशिया को अलग करने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में चल रही जंग के बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार मॉस्को से बाहर निकले हैं। रूसी अंतरिक्ष केंद्र के दौरे पर गए पुतिन ने कहा कि रूस को अलग थलग करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को यूक्रेन युद्ध का ये कहकर बचाव किया है कि इसका एक श्रेष्ठ मिशन है जो अपने लक्ष्यों को पूरा करेगा। इस बीच रूसी सेना पर लग रहे रेप और आम लोगों के प्रति क्रूरता बरतने के आरोपों के साथ ही उसके द्वारा रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका भी जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, बड़ी खबर, जहां जेलेंस्की ने कहा रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में जगह जगह बना दी है बारूदी सुरंगें। जी हाँ दोस्तों, रूसी सेना अभी भी यूक्रेन के कई शहरों में भारी बमबारी कर रही है। हैरान करने वाली बात दोस्तों ये है कि ये युद्ध अभी भी किसी भी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर कहा है कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में जगह जगह बना दी बारूदी सुरंग बना दी है। इन्होंने कहा कि रूसी सैनिकों ने घरों, खेतों और उनके देश के उत्तरी क्षेत्रों की सड़कों सहित हर जगह बारूदी सुरंगें छोड़ दी हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां ताइवान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है चीन, अमेरिका ने कहा राष्ट्रपति साई इंग वेन के साथ मिलकर शी जिनपिंग को देंगे मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अब चीन और ताइवान में भी युद्ध की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि चीन जल्द ही ताइवान पर हमला कर सकता है। जानकारी के मुताबिक चीन ने ताइवान पर हमले की पूरी प्लानिंग कर ली है। दोनों देशों के मध्य युद्ध की आशंका काफी पहले से जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर रखी है। इस पर अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका ने कहा है कि ताइवान पर चीन के हमले के बाद अमेरिका ताइवान का पूरा सहयोग करेगा और हर संभव इसकी मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां चीन ने कर दिया गुस्ताखी तो अमेरिका देगा साथ। भारत निक्सन के अमेरिका पर कितना करें विश्वास। जी हाँ दोस्तों, आखिर 52 साल में ऐसा क्या बदल गया है दोस्तों कि अमेरिका भारत की लगातार तरफदारी कर रहा है। यूक्रेन युद्ध में भारत रशिया के प्रति तटस्थ रुख अपनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र में तमाम वोटिंग के दौरान भारत रशिया के खिलाफ जाने से परहेज करता रहा और वोटिंग से दूर रहा। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक सोमवार को
वॉशिंगटन में 2+2 मंत्रियों स्तरीय बैठक के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि भारत की उत्तरी सीमा पर चीन का खतरा है। अगर इस इलाके में चीन किसी प्रकार की उग्र रणनीति अपनाता है तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। अगर इतिहास के झरोखे में झांकेंगे तो पूंजीवादी अमेरिका कभी ऐसा नहीं रहा। दोस्तों आपको बता दें 1971 के युद्ध में तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने खुलेआम भारत का विरोध किया था, तो फिर अमेरिका इस बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अमेरिका अब साफ कर रहा है कि वो भारत का अगर चाइना के साथ युद्ध होता है तो अमेरिका सबसे पहले बचाने को आएगा। क्या लगता है दोस्तों आपको इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? क्या रशिया है सबसे बड़ा कारण? क्या अमेरिका चाहता है कि रशिया का भारत भी विरोध करने लगे? हमारी इन बातों को सुनकर जवाब जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? और वीडियो भारी मात्रा में शेयर करिएगा भाइयों और बहनों में, बंधुओं में। अगली खबर की बात करें, जहां भारत की मदद से अब भूखे पेट नहीं सोएगा श्रीलंका। नए साल पर दिया 11,000 मीट्रिक टन चावल का तोहफा। जी हाँ दोस्तों, दशकों में अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में खाने के लाले पड़ गए हैं। ऐसे हालातों में एक बार फिर से भारत ने अपने पड़ोस प्रथम नीति को प्राथमिकता देते हुए श्रीलंका को सहायता देने का फैसला किया है। श्रीलंका में नए साल के जश्न से पहले भारत ने 11,000 मीट्रिक टन चावल मंगलवार को कोलंबो भेजा। श्रीलंका में भारतीय दूतावास के मुताबिक चेन ग्लोरी जहाज पर चावल कोलंबो पहुंचे। श्रीलंका में नया साल आमतौर पर 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को मनाया जाता है और परंपरागत रूप से अमावस्या को देखते ही इसकी शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी भारत ने श्रीलंका की काफी ज्यादा मदद कर दी है दोस्तों, और कोई देश श्रीलंका के मदद के लिए नहीं आया सिवाय भारत के। ऐसे में हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। कमेंट में जरूर कहिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां डोनाल्ड ट्रंप का नया और लेटेस्ट बयान। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे बड़ी खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। उन्होंने अब हाल ही में एक बयान देकर लोगों को हैरत में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि वो भगवान द्वारा बनाए गए अभी तक के सबसे ईमानदार शख्स हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हंसी भी आएगी इनकी बात को सुनकर, हमें भी आती है दोस्तों। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप उत्तरी कैरोलिना के सेल्मा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कह डाली। उनकी बात सुनकर रैली में मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे। उन्होंने ये बात अपने एक दोस्त की बात को लेकर कही। उनके दोस्त ने कहा था कि आप जानते हैं कि आपकी वर्षों तक जांच की गई, लाखों दस्तावेजों को खंगाला गया, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप पृथ्वी पर सबसे क्लीन शख्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उनके इस बयान के बाद दोस्तों पूरे सोशल मीडिया पर यह बयान छाने लगा और हर कोई लाखों करोड़ों में दोस्तों इनके इस बयान को देख रहा है और ठहाके लगाकर हंस रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप सबसे ईमानदार, क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा जरूर, इस वाक्य का जवाब दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां एमएलसी चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत, सपा का सुपड़ा साफ। जी हाँ दोस्तों, 36 में से 33 सीट बता दें। यूपी में विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र बोले तो एमएलसी की 36 में से 33 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली है। मंगलवार को 27 सीटों पर हुई मतगणना में से 24 सीटें भाजपा को मिली है। दोस्तों इससे पहले 9 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके थे और मुख्य विपक्षी दल सपा का खाता नहीं खुल सका था। प्रचंड जीत के साथ भाजपा ने राज्य विधानमंडल के उच्च सदन में भी बहुमत हासिल कर लिया और इस जीत के साथ ही 100 सदस्यीय उच्च सदन में भाजपा सदस्यों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों फिर से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी को कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई जरूर कह दीजिएगा दोस्तों इस भयंकर और प्रचंड जीत के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर सीएम नीतीश की सुरक्षा 16 दिन के भीतर हुई चूक, सिरफिरे युवक ने सभा में पटाखा फोड़ा। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंवाद यात्रा के दौरान मंगलवार को सिलाब पहुंचे। गांधी हाई स्कूल के पास बनाए गए पंडाल में सभा थी। मुख्यमंत्री सभा स्थल पर पंडाल में घूम घूम कर लोगों से आवेदन ले रहे थे। इसी दौरान सीएम से मात्र 5 फीट की दूरी पर एक सिरफिरे युवक ने पटाखा जलाकर फेंका। हालांकि इससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अगली खबर की बात करें, जहां पर विवादित ट्वीट मामले में दिग्विजय सिंह पर भोपाल में एफआईआर, धार्मिक उन्माद फैलाने का मामला हुआ दर्ज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की
गई। भोपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिग्विजय सिंह द्वारा कल संवेदनशील मुद्दे पर विवादित ट्वीट के बाद धार्मिक उन्माद फैलाने और अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस खाली करेगी दिल्ली स्थित सेवा दल का दफ्तर, दिया गया ये आदेश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस को सेवा दल का दफ्तर खाली करना होगा। कांग्रेस का सेवा दल दफ्तर खाली करने का आदेश डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स ने दिया है। सेवा दल का ये दफ्तर नई दिल्ली में 26 अकबर रोड पर स्थित है। जी हां दोस्तों, और इसी बीच आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री किसान योजना को लेकर बहुत बड़ी खबर किसानों की हुई बल्ले बल्ले। इस दिन जारी होगी 11वीं किस्त की रकम, पीएम मोदी ने ट्वीट करके कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही पीएम किसान की 11वीं किस्त जारी करने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट करके किसानों के लिए बहुत बड़ी बात कही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है। ये जितना सशस्त्र होंगे, नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, जहां देश के बड़े हिस्से को मिलने वाली है भीषण गर्मी से राहत, आखिर कहां बरसेंगे बादल, हम आपको बताते हैं। इस समय उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्से हॉट वेव की चपेट में है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अब कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ असर दिखाएगा और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं, तो वहीं राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और धूल भरी आंधी चलने की आशंका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग किस राज्य से हैं दोस्तों और किस देश से हैं जो हमें देख रहे हैं, बताइएगा जरूर। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।